हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम गुलफ्शा खान फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश। आज हमारी क्लास है क्लास 4 इंग्लिश क्वेश्चन आंसर डे 5th है। आज हमारा इंग्लिश की क्लास का डे 5th है। लेसन है हमारा 2। यस ऑल स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है हमारी मिरेकल द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 4th क्लास की, क्योंकि हम 4th क्लास में हैं। इसका लेसन फर्स्ट मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। लेसन 2 इंदिरा वेंट्स टू बी ए सोल्जर। इंदिरा क्या बनना चाहता है? एक सिपाही बनना चाहता है। इसकी स्टोरी मैंने आपको करवा दी थी और यस्टरडे मैंने आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट कराऊंगी आज, ठीक है। आज मैं आपको उसके ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कराऊंगी। कल मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई थी कि इंदर किस तरीके से एक सिपाही बनना चाहता है। वो अपने उसके जो एक अंकल होते हैं कर्नल अंकल करण सिंह, उनकी तरह उनकी कॉपी बनना चाहता है बिल्कुल, क्योंकि वो एक कर्नल है। इस तरीके से वो भी एक इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता है। उसकी लाइफ का ये ड्रीम है कि वो एक आगे जा करके एक इंडियन आर्मी बने। तो उसके अंकल पूछते हैं कि आप उसकी इमेजिनेशन को सुनते हैं कि आपको क्या करना है, आपको फिट होना है, हार्ड स्टडी करनी है, जब जा करके आप एक सोल्जर बन पाओगे। अब देखिए इसके मैं दिखा देती हूँ आपको। लेसन 2 पेज नंबर है हमारा 15। इसकी इंजॉय द एक्सरसाइज, राइट ए क्वेश्चन ए। स्क्रीन पे देखिए और स्टूडेंट क्वेश्चन ए, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यानी कि हमको सत्य और असत्य वाक्यों को बताना है इन वाक्यों के अंदर। तो देखिए और स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन। क्वेश्चन ए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको T से यानी कि सत्य और F से असत्य राइट करना है फॉर द फॉलोइंग निम्नलिखित वाक्यों में, फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में या फिर नीचे दिए गए वाक्यों में आपको T से ट्रू और F से फॉल्स इसमें फिलअप करना है। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, इंदिराज मदर, जो इंदिरा की मदर थी। इंदिरा एक बॉय है, नेम थोड़ा ऐसा है और ये क्या है यहाँ पर एक बॉय के लिए यूज किया गया है। इंदिराज मदर कॉल्ड हिम फॉर क्लीनिंग द हाउस। क्या इंदिरा की मदर ने उसको इसलिए बुलाया था कि वो होम की सफाई करे, किचन की। यस, जब वो प्लेइंग कर रही थी उसकी मम्मा ने कहा था कि भैया स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद कीजिए आप और मेरी हेल्प कीजिए। उसकी मम्मी ने कहा था कि मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ा क्लीन करने के लिए, इसको होम को क्लीन करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए। तो क्वेश्चन 1 है, इंदिराज मदर कॉल्ड हिम फॉर क्लीनिंग द हाउस। क्या इंदिरा की माँ ने उसको घर साफ करने के लिए बुलाया था? यस ट्रू। उसकी माँ ने उसको होम की सफाई करने के लिए बुलाया था, किचन की उसको दिया था किचन का वर्क कि आप इस किचन को क्लीन करो। और वो क्या करती है? वो फाइटिंग करने लग जाती है लाइक ए सोल्जर, बिल्कुल सोल्जर की तरह। जिस तरीके से इंडियन आर्मी में लोग फाइटिंग करते हैं नेशन पर, उस तरीके से वो इंद्र क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था। इंद्र यूज टू कैरेट एज गन। जो इंद्र था वो क्या कर रहा था? उसने किसका यूज किया? 2 कैरेट्स यानी 2 गाजरों का यूज किया था एज गन, बंदूक के तौर पर। क्या उसने 2 गाजरों का यूज किया था? नहीं, उसने किसकी बनाई थी? बनाना यानी केले से उसने क्या बनाई थी? गन बना ली थी। यानी अपनी इमेजिनेशन में खुद की अपना एक ड्रेसअप तैयार कर लिया। उसने एक लार्ज बॉल अपने हेड पे रख लिया और पीछे एक स्पाइडरमैन की तरह पीछे कपड़ा बांध लिया और जो वेजिटेबल्स रखी थी उसके अंदर कैरेट्स को लेकर के उसने बनाना को लेकर के फ्रूट्स में उठा करके उसने उसकी गन बना ली। तो क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा यूज टू कैरेट एज गन। क्या इंदिरा ने 2 गाजरों का इस्तेमाल किया था वो बनाने के लिए? यस नो फॉल्स। उसने बनाना का इस्तेमाल किया था, कैरेट का इस्तेमाल नहीं किया था। इंदिरा फेल्ट प्राउड ऑफ कर्नल करण सिंह। तो जो इंदिरा है वो क्या प्राउड करता है अपने कर्नल सिंह पर? यस, वो बहुत गर्व करता है अपने कर्नल पर, क्योंकि वो क्या है? एक इंडियन आर्मी में वर्क करते हैं। क्वेश्चन 4, टू बिकम ए सोल्जर वन हैज टू बी द बेस्ट एंड द फिटेस्ट इन ऑल अराउंड। क्या हमें एक सिपाही बनने के लिए बिल्कुल फिट फॉर होना चाहिए और सभी चीज़ों में फिट इन ऑल अराउंड, सभी बातों में हमको ऑल अराउंड होना चाहिए। यस ट्रू। ये बात किसने कही थी? इंदिरा के अंकल ने इंदिरा से। इंदिराज अंकल टोल्ड हिम टू कर्टल हिज इमेजिनेशन। क्या उसके अंकल ने कहा था कि अपनी इमेजिनेशन को छोड़ दो? नहीं, उनके अंकल ने कहा था अपनी इमेजिनेशन को जगाओ, आप क्या बनो? हार्ड वर्क करो, फिट एंड फोर हो, जब जाकर ही आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो पाओगे। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है करेक्ट वर्ड्स यानी सही शब्दों से, गिवन जो कि दिया गया है इन द बॉक्स, इस बॉक्स में।
तो मैंने एक बॉक्स बनाया, इसके ऑप्शंस हैं प्रॉमिस, इंडियन आर्मी, केयरफुली, यूनिफॉर्म और ड्यूटी। एक बार और रिपीट करती हूँ, प्रॉमिस्ड, इंडियन आर्मी, केयरफुली और यूनिफॉर्म ड्यूटी। तो ये देखिए एक बार स्क्रीन पर बुक्स में दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन भी ये रहा हमारा, इसका बॉक्स ये रहा, प्रॉमिस, इंडियन आर्मी, केयरफुली, यूनिफॉर्म ड्यूटी। क्वेश्चन फर्स्ट है, इंदिरा अंकल वाज इन द, जो इंदिरा के अंकल थे, इंदिरा अंकल वाज इन द इंडियन आर्मी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडियन आर्मी। अंकल करण यूर लुक वेरी गुड इंदिरा से, तो इसमें आएगा यूनिफॉर्म। अंकल करण यूर यूनिफॉर्म्स लुक वेरी गुड इंदिराज सेट। इंदिरा ने ये कहा था कि अंकल आपकी यूनिफॉर्म कैसी लग रही है, बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे हो आप। और उसके अंकल ने कहा था ये एक यूनिफॉर्म ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इंदिरा लिसन टू हिज अंकल, जब उसके अंकल उसको समझा रहे थे कि किस तरीके से आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिट 4 बनना पड़ेगा, उसके लिए फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे, जब जाकर के आप एक सोल्जर इंडियन आर्मी में भर्ती सेलेक्ट हो पाओगे। तो इंदिरा लिसनिंग केयरफुली टू हिज अंकल, तब ये बात उसके अंकल बता रहे थे, वो ध्यानपूर्वक इस बात को सुन रहा था। व्हेन आई सी यू, जब मैं देखूंगा, ड्रेसिंग अप फॉर ड्यूटी, जब मैं आपको इस गणवेश में देखूंगा, इस ड्यूटी में देखूंगा, आई फील प्राउड ऑफ यू, तो मैं आपका क्या करूंगा, गर्व महसूस करूंगा। इंदिरा सेड टू हिज अंकल, ऐसा उसके अंकल ने कहा था। क्वेश्चन फिफ्थ है, इंदिरा हिज अंकल डैट ही वुड स्टडी हार्ड एंड स्टे फिट, तो किस तरीके का वादा किया था उसने अपने अंकल से, इंदिरा ने, कि मैं कैसा बनूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हार्ड स्टडी करूंगा और फिट रहूंगा, फिट 4 बनूंगा जब, और हार्ड स्टडी करूंगा, जब जाकर मैं क्या बनूंगा, एक इंडियन आर्मी बनूंगा। तो क्वेश्चन है, इंदिरा प्रॉमिस, इसमें प्रॉमिस फिलअप होगा, हिज अंकल, वो अपने अंकल से वादा करता है, डैट ही वुड स्टडी हार्ड एंड स्टे फिट, वो कैसा रहेगा, हार्ड स्टडी करेगा, यानी कठिन अध्ययन करेगा, और स्टे फिट रहेगा और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेगा, जब जाकर के वो क्या बन पाएगा, एक सोल्जर। तो ये थे आपके गाइस लेसन 2 के ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स। आज का वर्क है, आज का वर्क आपका गाइस एक बार और देख लीजिए। राइट T for ट्रू एंड F for फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इसमें फिलअप करके बाद में राइट कर सकते हो। क्वेश्चन भी था हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में से करेक्ट ऑप्शन फिलअप करने। इसके ऑप्शन थे प्रॉमिस, इंडियन आर्मी, केयरफुली, यूनिफॉर्म और ड्यूटी। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, करेक्ट वर्ड्स इसमें हमको फिलअप करना था। ये मिलेगा आपको अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 50 पे। यस गाइस, टुडे का वर्क देखिए, SW है आपका आज का, SW सेम एज इन इंग्लिश नोटबुक। एंड लर्न इट। गाइस आपको नोटबुक बनानी है एज यू लाइक। अगर आपको 1 लाइन की पसंद है तो आप 1 लाइन की बना सकते हो, या फिर आपकी राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप 4 लाइन की नोटबुक का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका वर्क है आज का SW सेम एज इन इंग्लिश नोटबुक एंड लर्न इट। ओके गाइस, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विद अस।